अस्सलाम वालेकुम। आज हम हैं एम्प्रेस मार्केट सदर कराची पे। चले आए अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसी है। एम्प्रेस मार्केट इंडो गॉथिक तर्ज का एक ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है। इसकी छतें महराबें 140 फीट ऊंचा क्लॉक टावर है जो आपको नज़र आ रहा है। इसमें ऊपर कॉर्नर पे चीते के सर भी छोटे छोटे से बने हुए हैं। अभी आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ। ये पूरी जो स्ट्रक्चर है इसकी तकरीबन जो साइज़ है वो 130 बाई 100 फीट है, जिसमें 4 गैलरीज चारों तरफ से और बीच में एक सहन है। और चारों कोनों पे इसी तरह बुर्ज टाइप जैसे वहाँ मुग़ल आर्किटेक्चर में आपने देखे होंगे। ये अंग्रेज़ों का जो आर्किटेक्चर स्टाइल है गॉथिक, उसमें ये चारों कोनों पे किले की तरह बनाए गए हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे से चीते के सर भी हैं क्लॉक टावर में। अंदर इसके अंदर बेसिकली 280 दुकानों और स्टॉल कीपर्स के लिए पहले रिहाइश थी और अपनी तामीर के वक्त ये मार्केट कराची की सिर्फ 7 बड़ी मार्केट्स में से एक थी। 10 नवंबर 1884 को इस इमारत की बुनियाद बम्बई के गवर्नर ने रखी थी। जेम्स फर्गुसन उनका नाम था। और अपनी तकमील के बाद यानी 1839 में इब्तदाई तौर पर इस मार्केट को नाम कैंप बाज़ार का दिया गया। उसका नक्शा जेम्स स्टैंचन ने तैयार किया था। बाद में इसे मलका विक्टोरिया यानी एम्प्रेस ऑफ इंडिया के नाम से मंसूब करके इसका नाम एम्प्रेस मार्केट रख दिया गया। ये 5 जून 2022 को बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, उन्होंने इसका फिर दोबारा से रिनोवेट करवा के जो इफ्तिताह हुआ है वो पता नहीं चला मुझे खैर इस मार्केट के विज़िट में कि क्या रिनोवेशन हुई है, सिवाय इसके कि बाहर से चीज़ें जो है वो साफ़ करके और एक ग्रीन लॉन बना दिया गया है। लेकिन अंदर से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये मार्केट के अंदर हम आ गए हैं। ये हम देख रहे हैं, आप उल्टे हाथ पे भी हमारे एक गैलरी है, सीधे हाथ पे भी एक गैलरी है। थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं। यहाँ ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी दुकानें और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। ज़रा सा इसकी हिस्ट्री से आपको वाकिफ़ करा दूँ। ये बेसिकली एम्प्रेस मार्केट वो अहम जगह है जहाँ पे 1897 में बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नाकाम बगावत हुई थी और उसमें जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे उनमें बगावत के जज्बात को दबाने की कोशिश में अंग्रेज़ों की फ़ौजों ने तोपों के गोलों से उनके सर उड़ाए थे। अंग्रेज़ों को खौफ था कि मुकामी आबादी इन लोगों की आज़ाद में कोई यादगार वगैरह तामीर न कर ले, तो उन्होंने यहाँ कैंप बाज़ार तामीर कर दिया। क्योंकि इससे 1 साल पहले ही सदर में पहला चर्च बना था, तो यहाँ पे जो मार्केट बना दी गई। और हमारी बदकिस्मती ये रही, इस मार्केट के बीच में आना है कि एक सैन की बहुत बड़ी जगह है, वहाँ हम कोई मोनूमेंट वगैरह बना सकते हैं उनकी यादगार के तौर पे, मगर वो शायद हमने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब इस मार्केट में तमाम ही तरह की अशिया मिलती हैं, जैसे ये आपको पंसारी की दुकानें भी नज़र आएंगी। ये मार्केट का एक ऑफिस है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें रहाइश वगैरह भी थी। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ज़्यादा बेहतर हालात में नहीं है यहाँ, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी भी नज़र आती है। अगर इधर से हम जाएं तो सीधे हाथ में जो गैलरी है वो गोश्त मार्केट की है, जिसका एक अलग से बाहर से भी गेट है, और उल्टे हाथ को फिर हम वापस घूम के मार्केट में जाते हैं। यहाँ ज़रा सा अंदर जाके देखते हैं। गोश्त मार्केट के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। वो सामने आपको एक गेट नज़र आ रहा है, वो उस तरफ का गेट है जो रेम्बो सेंटर की साइड से अगर आप अंदर आते हैं तो गोश्त मार्केट से आप अंदर आते हैं इस मार्केट में। हम सेंट्रल गेट से अंदर आए हैं। एम्प्रेस मार्केट कराची के सदर टाउन इलाके में वाक़ है और कभी ये कराची में ख़रीदारी के लिए सबसे मकबूल और मसरूफ़ मकामात में से एक हुआ करता था। एम्प्रेस मार्केट में मसाला जात, फल, सब्ज़ियाँ, प्लास्टिक की चीज़ें, गोश्त, स्टेशनरी मवाद, टेक्सटाइल, पालतू जानवरों की फ़रोख्त करने वाली अशिया से लेके तकरीबन तमाम ही मिसलेनियस किस्म की चीज़ें यहाँ मिलती हैं। थोड़ा सा ये लो कॉस्ट चीज़ें या लो क्वालिटी चीज़ें यहाँ ज़रूर है। कोई स्टैंडर्ड, कोई ब्रांडेड चीज़ें यहाँ पे नज़र नहीं आती हैं। लोकल मेड ज़्यादा चीज़ें यहाँ लोग तेल वेल भी निकालते हैं। ज़रा पूछते हैं, आप तेल बना के बेचते हैं या अलग से भी निकालते हैं? मतलब आपको ला के देते हैं कोई चीज़ तो आप तेल निकाल लेते हैं? क्या हिसाब लेते हैं? 250 रुपये। क्या 1 किलो खोपरे के 250 रुपये लेते हैं? अच्छा, बादाम कुछ भी चीज़? अच्छा। ये जो एम्प्रेस मार्केट या पुराना कैंप बाज़ार आप इसको कह लें, इसमें असल में इमारत के अंदर 280 दुकानें और स्टॉल्स की जगह थी। 1954 में केएमसी ने 405 दुकानें और स्टॉल्स की तादाद बढ़ाई और इमारत के बाहर इजाफी तौर पर 1390 दुकानें और केबिन भी बनाए। बाद में एम्प्रेस मार्केट कराची की उन जगहों में से एक है जहाँ गैर मुल्की और ख़तरे से 2-4 अनवाع अक़साम के परिंदे जैसे मकाओ, फैल्कन और दीगर परिंदे भी बग़ैर लाइसेंस के फ़रोख्त किए जाते थे पहले। अब ये जगह परिंदों वाली जो मार्केट है वो रोड के पार हो गई है।
ये गोश वाली जो मैंने आपको गेट दिखाया, जहाँ से गोश की गैलरी में आप दाखिल होते हैं रेम्बो सेंटर के बराबर में, वहाँ पे ये मार्केट है। अभी मैं ज़रा सा विज़िट आपको आखिर में वहाँ का भी कराऊँगा। आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ घी कवार तक की जैसी चीज़ें मिलती हैं, चप्पलें लोकल टाइप की बहुत मिलती हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक हुक्म दिया नवंबर 2018 में और एक बड़ी कार्रवाई शुरू की ताकि मार्केट के आसपास की जो गैर कानूनी तौर पर तामीर गई तकरीबन 1000 से ज़ायद दुकानें थी, उनको हटाया जा सके। तकरीबन 4-5 हज़ार लोग इससे बेरोज़गार भी हुए, लेकिन इसके नतीजे में सफाई ने मार्केट की जो बसरी शान है ना, उसको बहाल कर दिया। मार्केट ज़रा नज़र आनी शुरू हो गई। तकरीबन 40-50 साल से तो हम इसको ऐसे ही देख रहे थे मार्केट को कि असल बिल्डिंग कहाँ थी, नज़र ही नहीं आती थी। ये अगर मैं आपको दिखाऊं कि एक इस तरफ से जो मार्केट का पीछे वाला गेट है, उससे अगर हम इंटर हो तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो दुकानें नज़र आती है वो मुख्तलिफ कैंड प्रोडक्ट की भी दुकानें नज़र आती हैं। जेनिटोरियल आइटम से रिलेटेड भी शॉप्स यहाँ मौजूद हैं, जहाँ से सफाई सुथराई, टिश्यू पेपर और इसी तरह की मिसलेनियस किस्म की चीज़ें परचेज़ की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा लो कॉस्ट और लो क्वालिटी चीज़ें हैं, तो इसलिए ये बल्क में ज़्यादा लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं। तो जब ये फैसला हुआ कि यहाँ से ज़ायद दुकानें बाहर से इंक्रोचमेंट को हटाया जाए, तो काफ़ी लोगों ने उसमें बहुत बड़ा एतराज़ भी किया। ज़ाहिर है कारोबारी तबाही भी थी, लोगों के घर भी थे जो 50 साल से ज़्यादा अरसे से इस जगह पे मौजूद थे। अभी भी इस अहाते के बाहर कुछ छोटी मोटी दुकानें लोग लगाते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी जगह है, लेकिन बीच की जो जगह है जो असल में मार्केट का सहन था, वो पूरा का पूरा कवर है। इस जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट में 4 गेट हैं, एक सेंट्रल गेट है। ये वाला गेट वो है जो कि अगर सेंट्रल गेट पे आप खड़े हो तो बाईं साइड पे आपके जो गेट है, अगर आप यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं मार्केट में, तो आपको ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स की दुकानें शुरू में नज़र आती हैं। ड्राई फ्रूट्स पाकिस्तान में चूँकि बहुत ज़्यादा नॉर्दर्न एरिया, ये जो आपका एरिया है अफगानिस्तान के साइड जो बॉर्डर टच होता है पूरा का पूरा, यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में ड्राई फ्रूट्स पैदा भी होता है, प्रोसेस होता है और बाहर भी जाता है। यहाँ आपको मिर्च मसालों की भी दुकानें यहाँ बहुत सारी नज़र आएंगी, जहाँ से लोग अपने रोज़मर्रा उसके लिए गुड़ वगैरह और बहुत सारी मिसलेनियस चीज़ें जो आपको अमूमन एक मार्केट में नज़र नहीं आती हैं, वो यहाँ पे आपको नज़र आती है। तो थोड़ी सी इसकी इनफरादियत उस वजह से भी है। ये आप देख रहे हैं उस ज़माने का 1840s का गेट बना हुआ जो आज भी कायम है। इसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़रूरी है। इसे एक हेरिटेज का दर्जा भी चूँकि दे दिया गया है इस मार्केट को, तो लिहाजा अब इसकी तवज्जो जो है पहले से बहुत ज़्यादा की भी जा रही होगी कुछ ना कुछ, लेकिन काफ़ी इसमें अभी गुंजाइश मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर देखने से ताल्लुक़ रखता है। ये मार्केट कराची अगर आप आए हैं और आप एक बार एम्प्रेस मार्केट नहीं गए हैं तो ये बड़ी महरूमी की बात है। एक नज़र आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। हाँ, इस मार्केट के नाम से आपको ये ज़रूर जहन में नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ से कोई ख़ास परचेजिंग करेंगे आप, लेकिन आपको इसको एक नज़र देखना ज़रूर चाहिए क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखने से ताल्लुक़ है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मार्केट सदर टाउन में वाक़ है। सदर 1839 में कराची पर अंग्रेज़ों की जो बिज़नेस हब था उसके तौर पर कब्ज़े के बाद हवाई शहरों के बाज़ारों के मुकाबले में बनाया गया था। तो अब हम ज़रा सा चलते हैं बर्ड मार्केट में, जो एम्प्रेस मार्केट के बिल्कुल सामने ही है, रेम्बो सेंटर के पास। मैंने आपसे कहा था इसके बिल्कुल सामने जो एम्प्रेस मार्केट का गेट है वो गोश्त मार्केट में होता है। यहाँ हमने कहा सरसरी से आपको दिखाते हैं, यहाँ बहुत मुख्तलिफ तरह के परिंदे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में चूँकि कोई लाइसेंस वगैरह का सिस्टम है नहीं और बहुत ज़्यादा इन पर कंट्रोल नहीं है, इसलिए बहुत सारे जानवर और परिंदे यहाँ ऐसे नज़र आते हैं जो कि बेसिकली जिनके लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है और जिनकी तादाद भी इस दुनिया से तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है, तो उनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहरहाल यहाँ आप आएँ तो आपको डॉग्स, कैट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पैट्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, मकाओ परिंदे मिलते हैं, मोर इवन हमने देखा, वहाँ ऑस्ट्रिच देखा जो अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ। सरसरी ये देखिए आप, ये बिल्लियों को बेचारियों को पिंजरे में रख के बेचा जा रहा है और इनके बच्चे भी हैं ज़ाहिर हैं यहाँ पे। तो सरसरी से हमने कहा आपको इस बर्ड मार्केट का भी विज़िट कराते हैं। ये आपको मोर बराए फ़रोख्त नज़र आ रहे हैं और बराबर में ये शुतुरमुर्ग के बच्चे हैं, ये आपको पैरेट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के। ये सामने ही पार्किंग प्लाजा है
और इस पे गाड़ी खड़ी करके एम्प्रेस मार्केट जाया जा सकता है। एम्प्रेस मार्केट के बहुत करीब कायद आज़म का मज़ार वाक़ है। इस वक्त हम वापसी में वहाँ से गुजर रहे हैं, तो आपको एक अंदाज़ा लेने के लिए यहाँ से शायद मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर के फासले पर होगी कायद आज़म के मज़ार से, क्योंकि ये मज़ार तकरीबन 1.5 साल से बंद है और इसमें ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है मज़ार में, तो इसलिए हम इसको बहुत डिटेल से आपको अभी तक नहीं दिखा पाए हैं। लेकिन देखते हैं कब इसको खोलते हैं तो फिर दिखाते हैं। आखिर में वही कुछ तस्वीरें देखते हैं इस पूरे विज़िट की। और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसे पसंद करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।